नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। सीबीआई की जांच पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर धूमल ने उठाए सवाल। कहा, सरकार राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को परेशान करने के लिए करती है सीबीआई का इस्तेमाल। राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसी हुए गदगद। मिठाइयां बांटने और पटाखे फोड़ने का दौर जारी। बीमा कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। कहा, अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संगठन को मान्यता दे सरकार। और मंडी डीडर बस की मांग को लेकर 2 हफ्तों से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे लोग पहुंचे उपायुक्त के दरबार। कहा, जल्द शुरू हो बस सेवा। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता विपक्ष प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ सीबीआई की जांच को भेदभाव वाली करार दिया है। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत में प्रोफेसर धूमल ने कहा कि हरियाणा में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में कई गंभीर मामले सामने आए हैं, लेकिन उनकी कोई जांच नहीं की जा रही है, जबकि विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए ही सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमीरपुर में कार्यकर्ताओं के साथ वार्तालाप के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता विपक्ष प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ सीबीआई द्वारा की गई जांच को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई स्वतंत्र संस्था नहीं है, जिसके चलते इसका इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को परेशान करने के लिए ही किया जाता है। कोर्ट के फैसले पर तो टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सीबीआई की जो वर्किंग है वो राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हमेशा इस्तेमाल होती रही है सीबीआई। उसी प्रदेश में और क्या क्या हुआ है उसकी तो जांच करना भी उचित नहीं समझा जाता। कुछ मामलों में मामले को न्यायालय तक ले जाया जाता है। सारे देश को चिंता करने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसी जांच करने वाली एजेंसी कितनी स्वतंत्र हैं और कितना उनका जो जांच होती है वो निष्पक्ष होती है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा को मिली हार पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार की तरफ से आए बयान पर जब प्रोफेसर धूमल से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हार के कारणों को पार्टी स्तर पर तलाशने की कोशिश की जा रही है, इसलिए वे इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। हार के कारण का चिंतन और समीक्षा पार्टी स्तर पर हो रही है। मीडिया में इसमें मैं कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। उन्होंने कहा कि पार्टी एकजुटता के साथ मंडी संसदीय क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए तैयार है। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि यहां से दमदार प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। हमीरपुर से के न्यूज के लिए नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। राष्ट्रीय कांग्रेस में राहुल गांधी को नंबर 2 का स्थान देने से देश भर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। युवा कार्यकर्ता इस बात को लेकर अधिक उत्साहित नजर आ रहे हैं कि एक युवा व्यक्ति को उच्च पद पर बिठाया गया है, जिससे युवाओं को अब और आगे आने का मौका मिलेगा। वहीं कार्यकर्ता राहुल गांधी द्वारा दिए गए संदेश से भी काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं। नाचन कांग्रेस ने राहुल गांधी की ताजपोशी के लिए हाईकमान का आभार व्यक्त किया है। राहुल गांधी की प्रमोशन को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी की ताजपोशी को लेकर सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता खुश नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाए जाने की खबर सुनते ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई। मंडी संसदीय क्षेत्र युवा कांग्रेस के अध्यक्ष संजू डोगरा के अनुसार राहुल गांधी को दी गई जिम्मेवारी से कांग्रेस को नई दिशा मिलेगी। इससे युवाओं में एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी और युवा कांग्रेस के साथ लोगों का जुड़ाव ज़्यादा होगा और युवा कांग्रेस के साथ लोग जुड़ेंगे और आने वाले समय में जो वर्ष 2014 में लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें निसंदेह भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री राहुल गांधी जी होंगे। कांग्रेस के साथ जुड़े लोग राहुल गांधी को मिली नई जिम्मेवारी से युवाओं को नई जिम्मेवारी मिलने की आस लगाए बैठे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब युवाओं को भी आगे आने का मौका मिलेगा। आने वाले समय में युवा की जो कमांड केंद्र सरकार ने, यूपीए गवर्नमेंट ने राहुल गांधी के हाथ में दी हुई है
इससे युवा शक्ति को बहुत शक्ति प्रदान होगी, उत्साह कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी और आने वाले समय में हम निर्वाचन क्षेत्र में नए युवाओं को अपने संगठन में लेंगे और आने वाले 2014 के चुनावों में जो है वो बढ़ चढ़ करके पार्टी का काम करेंगे। राहुल गांधी को जो कांग्रेस पार्टी ने उपाध्यक्ष बनाया, उसके लिए उन्होंने एक चुनौती स्वीकार की है। वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो आने वाले समय में राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे और युवाओं का और दूसरे सारे जो सामान्य वर्ग है उन सब का जो है पूरा काम करेंगे। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ये उनसे आशा करते हैं कि आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष में जहां भी कांग्रेस पार्टी जो है वो जिस प्रदेश में कमज़ोर है उसका वो पता लगाएं और मजबूत नेताओं को जो है वो आगे लाएं और चाटुकारों को जो है वो पीछे धकेला जाए। वहीं युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी द्वारा दिए गए संदेश पर अमल करने की बात भी कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, कनेड। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संगठन को मान्यता न मिलने पर भड़के बीमा कर्मचारियों ने मंगलवार को 1 घंटे की हड़ताल करके भारत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि संगठन को शीघ्र मान्यता नहीं दी गई और नव उदारीकरण व जन विरोधी निर्णयों को वापस नहीं लिया गया तो फिर आने वाली 20 और 21 फरवरी को देश भर में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संगठन के आह्वान पर मंगलवार को बीमा कर्मचारियों ने 1 घंटे की हड़ताल करके भारत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि भारत सरकार कर्मचारियों के सबसे बड़े अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संगठन को मान्यता नहीं दे रही है, जबकि इस संगठन के साथ 90% के करीब कर्मचारी जुड़े हुए हैं। कर्मचारियों की मांग है कि इस संगठन को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। इसके साथ ही कर्मचारी पेंशन में वेतन की तर्ज पर बढ़ोतरी देने की मांग भी कर रहे हैं। उसमें जो हमारा ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन संगठन जो पूरे भारतवर्ष में 89% से ज़्यादा कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, आज सरकार ने उसको मान्यता प्रदान नहीं की है। तो आज की इस हड़ताल के माध्यम से हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे संगठन को मान्यता प्रदान की जाए। मौजूदा जो पेंशन स्कीम सरकार ने लागू कर रखी है उसमें हमारे जब भी नया बेस सेटलमेंट होता है तो हमारी जो पेंशन स्कीम है उसको अपग्रेड नहीं किया जाता। तो दूसरी मांग ये है कि जब भी हमारा चार्टर ऑफ डिमांड सेटल होता है या बेज रिवीजन होता है तो उसके साथ जो हमारी पेंशन है उसका भी अपडेशन होना चाहिए। कर्मचारियों की मांग है कि कार्यालयों में अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन कर्मचारी बनाया जाए। पेंशन स्कीम के लिए छूटे हुए कर्मचारियों को एक अवसर और प्रदान किया जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि भारत सरकार नव उदारवाद नीतियों और जन विरोधी निर्णय को लेती रही तो फिर आगामी 20 और 21 फरवरी को देश भर में हड़ताल की जाएगी। इसके साथ साथ जो आने वाला समय है हम अपने आंदोलन को तेज कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आगामी 20 और 21 फरवरी को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी। इसमें सभी यूनियनें शामिल होंगी और उसमें मुख्य मुद्दे हमारे रहेंगे भारत सरकार की नव उदारीकरण नीति और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो यह हमारा आंदोलन रहेगा। हम समय समय पर भारत सरकार को आगाह करते रहे हैं कि इस प्रकार की जन विरोधी नीतियां ना लाए, क्योंकि इनसे हमारे देश पर विपरीत असर पड़ता है, न केवल जन सामान्य पर बल्कि जो हमारी आर्थिक स्थिति है उस पर भी इसका विपरीत असर पड़ता है। 1 घंटे की हड़ताल में सभी कार्यालयों में कार्यरत बीमा कर्मियों ने अपना सहयोग दिया और भारत सरकार के खिलाफ हल्ला बोलकर अपने विरोध का प्रदर्शन किया। कैमरा पर्सन विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। एक लंबे समय से मंडी डीडर बस सेवा शुरू करने की मांग कर रही भारत की जनवादी नौजवान सभा के सदस्यों ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर बस सेवा शुरू करने की मांग की है। ज्ञात रहे कि भारत की जनवादी नौजवान सभा बीते 2 हफ्तों से अपनी इसी मांग को लेकर बाली चौकी में क्रमिक भूख हड़ताल पर है, लेकिन अभी तक इनकी इस मांग पर कोई गौर नहीं फरमाया गया है। मंगलवार को भारत की जनवादी नौजवान सभा की मंडी जिला इकाई का एक प्रतिनिधि मंडल मंडी जिला उपायुक्त देवेश कुमार से मिला। सभा सदस्यों ने जिला उपायुक्त को अपनी मांग से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मंडी डीडर सड़क पर बस सेवा शुरू करने की मांग की गई है। जनवादी नौजवान सभा सदस्यों ने जिला उपायुक्त को बताया कि बस सेवा का उद्घाटन करने के बाद भी इस रूट पर बस नहीं चलाई जा रही है। भारत की जनवादी नौजवान सभा जो मंडी इकाई ने ये जो मंडी डीडर बस को लेकर ये क्रमिक अनशन और ये भूख हड़ताल बाली चौकी के अंदर शुरू की है। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि
बस रूट का उद्घाटन होने के बाद भी वहाँ बस नहीं चल रही है, तो ये हमारी सरकार के लिए एक चिंता का विषय है और भारत की जनवादी नौजवान सभा इसका विरोध करती है। हम चाहते हैं कि हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पे बस शुरू की जाए ताकि वहाँ की आम जनता को इसका फायदा हो। जनवादी नौजवान सभा सदस्यों का कहना है कि उन्हें 67 वर्षों के बाद सड़क की सुविधा हासिल हो पाई है, लेकिन बावजूद इसके सड़क पर बस सेवा शुरू नहीं की जा रही है। सभा सदस्यों के अनुसार उन्होंने अपनी इस मांग को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल भी शुरू की है, लेकिन उनकी इस मांग पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसके पश्चात हमें मजबूरन 9 जनवरी से क्रमिक अनशन करना पड़ा और आज वो अनशन 14वें दिन प्रवेश कर गया और इसी मांग को लेकर हमने कल चक्का जाम भी किया, लेकिन अभी तक हमारी उस मांग प्रशासन हालांकि ये कह रहा है कि हम बस लगा देंगे, बहुत जायज मांग है और ये मांग पूरी होनी चाहिए, लेकिन उसको पूरा कर नहीं रहे, आश्वासन पे आश्वासन दे रहे। इसलिए हम आज उपायुक्त महोदय से मिलने आए और उनको एक ज्ञापन दे रहे हैं कि महोदय शीघ्र अतिशीघ्र हमारी इस मांग को पूरा कीजिए, क्योंकि 63 वर्ष के बाद हमें सड़क मिली है। 67 वर्ष के बाद अगर हमें 67 वर्ष बाद सड़क की सुविधा मिली है तो हमें जो बस की सुविधा भी दी जाए ताकि हमारी आने वाली जो है जनता को, जो उधर से जो तमाम आम जनता है उनको जो है उसका फायदा मिल सके। मंडी जिला उपायुक्त ने मिलने आए प्रतिनिधि मंडल को उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। याद रहे कि भारत की जनवादी नौजवान सभी मंडी डीडर सड़क पर बस सेवा शुरू करने की मांग को लेकर पहले भी HRTC कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन अभी तक इनकी मांग पर कोई गौर नहीं फरमाया गया है। कैमरा पर्सन विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज मंडी। आपदाओं से बचने के लिए ग्रास रूट तक प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है ताकि किसी भी आपदा के दौरान जान माल की हानि से बचा जा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चैलचौक स्थित गृह रक्षा छठी वाहिनी और अग्निशमन दल द्वारा सेगली स्कूल में आपदा प्रबंधन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में स्कूली बच्चों के अलावा पंचायती राज संस्थाओं से आए प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। छठी वाहिनी के गृह रक्षकों तथा अग्निशमन दल द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक पाठशाला सेगली में आपदा प्रबंधन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर मेजर खेम सिंह ठाकुर ने बताया कि इस कार्यशाला में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए अग्निशमन द्वारा आग बुझाने के तरीके उपकरणों के माध्यम से बताए गए, साथ ही आपदा में फंसे लोगों को बचाने के लिए भी डेमो दिए गए। उन्होंने बताया कि होमगार्ड के माध्यम से पंचायती प्रतिनिधि से लेकर स्कूली छात्रों तक आपदा प्रबंधन के तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं। आसपास के जितने भी स्कूल और PRIs तथा लोकल पॉपुलेशन जो यहाँ पर एकत्रित थी, उनको आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई, क्योंकि आपदा क्या है, आपदा कैसे घटित होती है और आपदा घटित होने पर हमें क्या कार्रवाई करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो हमारी फायर स्टेशन की टीम थी और उसका जो इक्विपमेंट था उसका भी डेमोन्स्ट्रेट किया गया, उसके बारे में जानकारी मुहैया करवाई गई। हमारी जो लेटेस्ट इक्विपमेंट गाड़ियां जो आई हुई हैं, गाड़ियां कितनी इफेक्टिव हैं और किस प्रकार से पब्लिक की सेवा कर सकती हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में अग्निशमन के कर्मचारियों ने साधारण आग, तरल पदार्थों में लगी आग, गैस की आग और धातु की आग को बुझाने के तरीके बताए। गौर है कि होमगार्ड ने हमेशा प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सराहनीय कार्य किए हैं, जिसके लिए गृह रक्षा वाहिनी मंडी को इस बार गवर्नर अवार्ड भी मिला है। के न्यूज के लिए सेगली से संजीव कुमार की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए के न्यूज। कहते हैं कि हर बच्चे में एक नहीं अनेक प्रतिभाएं होती हैं। इन्हीं प्रतिभाओं को निखारने के लिए बना है इंडस वर्ल्ड स्कूल। योग्य शिक्षकगण और ठोस पाठ्यक्रम और आपकी मदद से मिलकर बनती है हमारी अनोखी शिक्षा प्रणाली। बच्चे की प्रारंभिक अवस्था में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना जरूरी होता है और हम ऐसा करते हैं आनंदाचरण में। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें खोज की भावना उत्पन्न होती है। हम इस गुण को और विकसित करते हैं अपने जिज्ञासा चरण में।
साधना चरण में बच्चों की खूबियों और रुचि के अनुसार हम उनको सही करियर के लिए तैयार करते हैं। इंडस वर्ल्ड स्कूल के बच्चे आधुनिक शिक्षा तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही उनमें उच्च आदर्शों को भी संजोया जाता है ताकि आगे चलकर कामयाबी उनके कदम चूमे। अपने बच्चों को इंडस वर्ल्ड स्कूल में लाइए और देखिए उन्हें आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल 78070 81830 86795 66167। आपकी खरीदारी को सस्ता और सरल बनाने के लिए गुरु कृपा लेकर आया है एक विशेष ऑफर। रामनगर स्थित गुरु कृपा के शोरूम के साथ एक स्टॉल लगाया गया है, जहां पर आपको क्रॉकरी, होम अप्लायंसेस, स्कूल बैग, हीटर, चूल्हे और चिमनी बाजार से बहुत ही कम दामों पर मिलेंगे। यहां पर आप 50% तक की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही पहुंचे रामनगर स्थित गुरु कृपा शोरूम के साथ लगे स्टॉल में। संपर्क करें 8679800045। चैलचौक के साथ लगती ग्राम पंचायत नौन में ज्ञानचंद के मकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आग सोमवार रात करीब 8 बजे लगी। अचानक लगी इस आग का मुख्य कारण बिजली की तारों में हुआ शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। प्रभावित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। सोमवार रात चैलचौक क्षेत्र के नौन पंचायत में उस समय अफरा तफरी मच गई जब लोगों ने एक मकान से आग की लपटों को निकलते हुए देखा। जिस मकान में आग लगी वह ज्ञानचंद का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक आगजनी की घटना रात 8 बजे के करीब घटी। घर से निकल रही आग की लपटों को देख लोगों ने तुरंत आग को बुझाने की कोशिश की। अचानक लगी इस आग का मुख्य कारण बिजली की तारों में हुआ शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की लपटों ने गैस सिलेंडर को भी चपेट में ले लिया, जिस कारण आग और भी फैल गई। पूरे गांव 8:30 बजे आग लगी, 8:15 बजे आग लगी और उतने में गांव के लोग आए और लोगों के मतलब हेल्प से और पानी जोड़ा और उसके बाद जो है तो मतलब हमने जो है तो सूर्य गांव वाले ने आग बुझवाई और पूरा जो सामान था कुछ निकाला गया और कुछ बाकी 90% सामान जो तो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। के 8:15 बजे थे, यानी कि भयंकर आग लगी, एकदम ऊपर बिजली शॉर्ट सर्किट हो गया, उसे आग ही आग हुई, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बस फिर सारे आदमी आ गए गाँव के और आग बुझाने में लग गए। घर के मालिक ज्ञानचंद ने बताया कि आग की चपेट में वर्ष भर के लिए रखी गई खाद्य सामग्री व घर का अन्य सामान जलकर राख हो गया है। हम खाना खाने के बाद नए मकान में चले गए सोने। उसके बाद जब आके यहाँ देखा तो मेरे नूस थी लड़के की घरवाली, उसने देखा चलाई जोर से भी आग लगी तो यहाँ मतलब मीटर के पास आग लगी थी, ऊपर छत में भी आग लगी थी सारी। कम से कम 6.5 लाख का कपड़े वगैरह 50 रजाइयाँ तलाइयाँ वगैरह सब खत्म हुई, भांडे बर्तन जितने भी थे, गैस सिलेंडर वगैरह सब फट गए सब कुछ। नाचन के विधायक विनोद कुमार ने प्रशासन से प्रभावितों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। के न्यूज के लिए चैलचौक से संजीव कुमार की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए के न्यूज। Numero 1 exclusive store offers you a grand sale offer up to 40% off on woolens. Limited period offers. Inorbit offers you a wide range of woolen articles. Sale up to 40% off on woolens brands. Levi's, Spiker, Puma, Nike, US Polo, Lee, Arrow, Van Heusen, Peter England, Indian Terrain. Rush now limited period offer.
Numero 1 Exclusive Store and in Orbit, Shop number 36, 37, 38, इंदिरा मार्केट, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटाकेयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटाकेयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। ऊना के लोग दिन प्रतिदिन जंगली गायों की बढ़ रही तादाद से काफी परेशान हैं। जंगली गायों की बढ़ती संख्या जहां किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रही है, वहीं ये गायें सड़क दुर्घटनाओं का कारण भी बन रही हैं। जंगली गायों के आतंक से परेशान लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जिला ऊना को कृषि प्रधान जिला का दर्जा प्राप्त है और जिला की अधिकतर आबादी कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन जिला ऊना के किसानों की खेती हर वर्ष आवारा तथा जंगली जानवरों की वजह से खराब हो जाती है। जंगली गायों की आबादी जिला ऊना में तेजी से बढ़ती जा रही है, जिस कारण किसानों की फसलों का तो नुकसान हो ही रहा है, उसके साथ साथ आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है। पहले तो ये जंगली गायें जंगलों में रहती थी, लेकिन दिन प्रतिदिन हो रहे जंगलों के कटान के कारण जंगली गायों ने अब आबादी वाले इलाकों का रुख कर लिया है, जिस कारण ये सारी समस्याएं पेश आ रही हैं। नीलगांव से सर हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान आ रहा है, जैसे फसलों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो जो है फसलों का नुकसान होने के साथ साथ मतलब इनकी जो मेन समस्या आ रही है, जो इनसे काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट जो प्रॉब्लम सामने आ रही हैं, जैसे दो पहिए वाहन के सामने जब नील गाय आती है तो उसमें मतलब जहाँ पीछे से आप सर्वे करके देखो तो आज तक मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा आदमी बचा नहीं होगा जो इनसे टकराया होगा। ਇਹ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਬੈਲ ਗਊਆਂ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਅੱਪ ਫਸਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ 25 ਕਨਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਲਟਾ ਸੜਕ ਪਰ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, मोटरसाइकिलों ਦਾ ਇਹ बहुत ज़्यादा नुकसान है। सर ये एक तो फसलें बहुत बर्बाद करती हैं। रात के समय तो खेतों में 4-4, 5-5 एक ही झुंड बन के आते हैं, तो फसलें खराब बहुत करते हैं। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो विभाग के पास जंगली गायों की संख्या के संबंध में कोई भी डाटा नहीं है। अधिकारियों का मानना है कि उनके पास इस संबंध में कोई शिकायत आएगी तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी तक हमारे नोटिस में कि नील गाय एक प्रॉब्लम है, हमारे पास कोई इसकी ना डेटा है, ना ही हमें किन्हीं लोगों ने शिकायत की है। अगर विभाग के पास ऐसी कोई शिकायत आएगी तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। जो भी इसके वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मुआवजा दिया जा सकता होगा वो मिलेगा। तो रोकथाम के लिए कोई विभाग ने भी कोई ऐसा कदम उठाया सर? ऐसा अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं आई, इस करके मैनेजमेंट के ऊपर कोई बात नहीं है। इसको मैनेज करने के लिए कोई इसके बारे में सोचा नहीं है। जिला ऊना के लोगों ने सरकार तथा जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही यहाँ के लोगों को इस समस्या से निजात दिलवाई जाए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं के साथ साथ फसलों के नुकसान से भी उनको निजात मिल सके। के न्यूज के लिए ऊना से राजन पुरी की रिपोर्ट। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।